लास्ट डेट टू अप्लाई। हाँ, ये अभी आज तो 17 हो गया, तो आज मैं देखा हूँ 14 जनवरी है इसका जो डेट है ना, 14 क्योंकि ये ये है। साल बहुत जल्दी आ गया, लास्ट टाइम तो थोड़ा, हमने फरवरी के बाद भरा था ना, हाँ जैम के जनरली। बाद। तो इसमें क्या है कि अभी जो CUET 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है, और इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो 14 दिसंबर टू 14 जनवरी है, ये रहा डेट। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स, मुझे लग रहा है अब CUET का ही बैच स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी से। CUET 2026 के लिए अलग से, जैम का तो हो ही गया है लाइव बैच। तो स्टार्ट करेंगे अभी 1 जनवरी से CUET 2026 के लिए, क्योंकि जो CUET का एग्ज़ाम होगा वो तो मार्च में होता है ना, तो पूरा जनवरी होगा, पूरा फरवरी होगा। मतलब जो बच्चे अलग से, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जैम का फोबिया होता है, उनको लगता है जैम देना ही नहीं है मुझे, है ना, मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही जाना है, तो वो बच्चे जैम के कोर्स प्रेफर नहीं करते हैं। मतलब उनको या तो ऐसा लगता है जैम बहुत मुश्किल है, या उनको IIT में जाना नहीं है, जो भी वजह है, तो उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही जाना। ऐसे बहुत सारे इंक्वायरी बीच में भी आते हैं कि सर मुझे CUET की ही तैयारी करनी है, वैसा है, जैसे CUET का रिकॉर्डेड कोर्स ही चाहिए उसको, जैम का नहीं चाहिए। तो उस तरह से है, तो उन बच्चों के लिए अभी हम 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं CUET 2026 का लाइव बैच, है ना। तो एग्ज़ाम जनरली मार्च में ही होगा, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने रहेंगे, 3 महीने में हो जाएगा, सिलेबस भी पूरा लाइव में हो जाएगा। जैम देने में क्या रहता है, देख के आएंगे तो अगर पेपर हार्ड भी है तो बस 15 क्वेश्चन करने हैं। इस तरह से है। तो और CUET में क्या है, स्टैटिस्टिक्स में एग्जाम देके ना, बच्चा कोई एग्जाम में बैठ जाए खाली, तो किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसको मिलेगा ही। मतलब इवन जितने बच्चे अपियर हो रहे हैं और जितनी सीटें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है सीटें ज़्यादा हैं, अपियर कम हो रहे हैं, वैसे है। तो उस तरह या होता है कि ज़्यादातर बच्चे जैम के थ्रू उधर चले जाते हैं, और हाँ कम से कम 100-150 बच्चे उधर चले जाते हैं। तो उस तरह से है, तो पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा सीटें हैं, और उतने बच्चे एडमिशन भी नहीं लेते हैं, ये चीज़ है। मतलब वो है, तो इसका जो आप डेट पूछ रहे थे, तो इसका जो डेट है 14 दिसंबर टू 14 जनवरी, ये एप्लीकेशन डेट है। और लास्ट डेट ऑफ फीस पे करने का भी 14 जनवरी है। करेक्शन इन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो करेक्शन करने का लास्ट डेट, करेक्शन करने का जो डेट विंडो आएगा 18 से 20 जनवरी आएगा। एंड बाकी ये बाद में सब बताएंगे, है ना। जो मंथ जो होगा, एग्ज़ाम होगा मार्च में, बताया नहीं, मार्च में। जनरली जो पिछले बार 22 मार्च को हुआ था अराउंड, हाँ मार्च एंड में ही था ना अराउंड। तो ये है, सो एग्ज़ाम मार्च एंड में जनरली रहता है, तो मार्च में एग्ज़ाम आएगा, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ये सब इन्फॉर्मेशन है। एंड और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, वेबसाइट भी इन्होंने दे दिया है। हेल्प डेस्क, ये मेल आईडी है, ये नंबर है कॉल करने के लिए, ये वेबसाइट है इनका। एंड फीस जो है, जनरल का 1400 पे करना होगा। 2 सब्जेक्ट अगर प्रेफर करेंगे तो, एक सब्जेक्ट करेंगे तो 700 रुपये। ओ एक मिनट सॉरी, एप्लीकेशन फीस अप टू 2 टेस्ट पेपर्स। तो 2 सब्जेक्ट चूज करने का तक का 1400, उससे ज़्यादा चूज करोगे तो 700 ना। CUET में कितने भी सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं, मैथ हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, या कंप्यूटर, जो कंप्यूटर साइंस वाला है उसके थ्रू DU में OR मिलता है, ऑपरेशन रिसर्च MSc का। तो उस तरह से कोड वो देखना पड़ेगा किसके थ्रू क्या मिलेगा। तो 1400 जनरल को लगेगा, EWS और OBC को 1200, SC ST को 1100, पर्सन विथ डिसेबिलिटी इनका 1000, आउटसाइड भारत इंडिया का ना 7000। ठीक है, तो ये है। बाकी फीस फॉर एडिशनल टेस्ट अगर एक्स्ट्रा देना है तो ये फीस एक्चुअली है ना। और बाकी ये सब पढ़ना बच्चा, मतलब ये मैं भेज दूंगा ग्रुप तो में। अभी भारत कर दिया इंडिया का। हाँ अब इंडिया को हर जगह भारत कर रहा है ना, हाँ। सो है ना, इंडिया की जगह अब आउटसाइड भारत, तो भारत लिखा जा रहा है इंडिया की जगह। सो अब ये तो इंस्ट्रक्शन है कि फॉर्म कैसे भरना है, फीस कैसे पेमेंट करना है ना। ये सब है, तो ये मैं, बाकी आ गया है, एक शॉर्ट्स बना देता हूँ तो उसमें अपना आ जाएगा। ये है एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगा। तो जनरली एग्ज़ाम जो होता है कंप्यूटर बेस्ड तो होगा ही। इसमें 90 मिनट्स के होते हैं ना, 90 मिनट्स का बता ही रखा था, 90 मतलब 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है। और जनरली क्वेश्चन कितने आते हैं, 75 क्वेश्चन, है ना। 50, हाँ सर, 75। 50 स्टैटिस्टिक्स के 300 मार्क्स। और 25 मैथ के। तो उस तरह से है, मीडियम वो रहेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे ये ना, देखो। इसमें इसमें बहुत होते हैं उसमें। 90 मिनट के एग्ज़ाम होगा, और सब 75 क्वेश्चन होगा। तो जैसे कोई अगर स्टैटिस्टिक्स देगा, है ना, जैसे हमारा CUET स्टैटिस्टिक्स 2026 का एग्ज़ाम, तो 50 स्टैट्स के, 15 मैथ के। सिलेबस तो है ही, सिलेबस देख लेंगे। तो वैसा है कि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के होगा, तो पेपर हो गया 75 क्वेश्चन इंटू 4, 300 मार्क्स के ना, 300 मार्क्स के।
और जनरली जो कट ऑफ रहता है, इवन जो डी यू बी एच यू के बच्चे, उसे 100+ है तो अच्छी जगह एडमिशन हो जाता है, और 150 है तो बहुत सेफ है, ये चीज़ है। सो कैटेगरी वाइज रहता है जनरली, और एक एक मार्क्स जो होगा नेगेटिव मार्किंग, 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। पर इसमें वो लोग टॉप 10 वगैरह नहीं निकलते ना, टॉपर वगैरह? नहीं, इसमें नहीं निकालते वो लोग। इसमें कोई लिस्ट आता ही नहीं कि रैंक के, हमको तो मार्क्स सिर्फ आता है। तो कट ऑफ भी मार्क्स के अकॉर्डिंग एडमिशन होती है, जहाँ भी कट ऑफ रहता है मार्क्स के अकॉर्डिंग रहता है, ये है। तो इसमें कोई निकालते नहीं है लोग। बाकी है ना, कौन से सब्जेक्ट का क्या है वो प्रोग्राम ये बता रहा होगा। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, तो बैचलर डिग्री चाहिए, नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, एंड है ना, हर यूनिवर्सिटी का अपना एलिजिबिलिटी रहता है, तो उसको भी देखना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा होगा। सो यूनिवर्सिटी है ना, सी में क्या, हर यूनिवर्सिटी की अपनी बाद में फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, तो वो उसको देखना पड़ेगा। और रिजर्वेशन, सो ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का रूल्स होगा उसके अकॉर्डिंग। एंड इधर है चॉइस ऑफ सिटीज़, वो तो फॉर्म भरोगे तो पता चल जाएगा, सब बैठ के पढ़ना, गूगल से डाउनलोड कर लो, एडमिट कार्ड आ जाएगा। देन है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, 1.5 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा सेंटर, ऐसा कुछ कह रहे हैं। ठीक है, ये सब बैठ के बच्चों को पढ़ना होगा अपना समझने के लिए। रफ वर्क एंड रिटर्न ऑफ सीट, है ना, रफ सीट दिया जाएगा रफ करने के लिए, बाद में रिटर्न करना होगा उसको, है ना। बाकी इधर है अनफेयर मीन्स, ओके। और क्या है, डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंज, हाँ। मान लो आप आंसर की आता है, फिर आप है ना, चैलेंज का ऑप्शन रहता है ना, कि कुछ गलत लग रहा है तो आप चैलेंज कर सकते हो, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन दिया जाता है उसमें, 2 to 3 days का, है ना। वो लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, चेंज ही नहीं करते। हाँ चेंज नहीं करते, है ना। जैसे हर बार 10-15 क्वेश्चन गलत निकल आते हैं इनके तो। और सर वो फीस तो लेते लेकिन चेंज नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों, हाँ। अब जो है, तो 1 साल, सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है, लाइक जैम सी भी 1 साल के लिए वैलिड है, 1 ईयर एकेडमिक ईयर ओनली। एंड बाकी जो सी की एन है वो डेटा सारी यूनिवर्सिटी को शेयर करेगी, ऐसा कह रहा ना। है ना। तो सी क्वालिफाई करना, एडमिशन की गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। देयर इज़ नोट राइट, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सेम जैम में भी लिखा रहता है। मिसलेनियस, डिस्प्यूट आर टी आई अनेक्सर, अब इसमें ये होगा कि फॉर्म कैसा होना चाहिए ना, यही सब है। तो अभी तो ये सिर्फ एग्ज़ाम के रिलेटेड है, एलिजिबिलिटी ये सब वेबसाइट पे इनके आएंगे, है ना। तो जो एलिजिबिलिटी है वो इनका वेबसाइट पे रहेगा, कि इनका जो वेबसाइट था ये था ना, देखते हैं खोल के क्या है। सर मोर देन वन कोर्स के लिए फिर कर सकते हैं? हाँ हाँ, 3 4 5 एग्ज़ाम के लिए दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर चूज करना होगा अपना। अपने जहाँ जहाँ आप एलिजिबल हो उसको देखो। जैसे अब इसमें हम देखें कि क्या क्या दे रखा है एग्ज़ाम्स, तो एग्ज़ाम्स में आपको क्या जानना है यहाँ पे, एन टी ए, अच्छा तो एन टी ए की वेबसाइट आ गई ना। तो एन टी ए पे तो हमें सी यू टी चाहिए ना, यू जी का है ये, हमें सी यू टी पी जी का चाहिए था डायरेक्ट वेबसाइट। ऐसा ये लोग अलग से वेबसाइट नहीं बनाते क्या, ये रहा सी यू टी पी जी का। ये है सी यू टी पी जी की वेबसाइट है ये, है ना। इस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा है भी नहीं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर सी यू टी पी जी, ये रजिस्टर बच्चा कर सकता है चाहे तो, रजिस्ट्रेशन फॉर सी यू टी पी जी। अब ये है कि यहाँ से स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो हमने भी डाउनलोड किया था, न्यू रजिस्ट्रेशन,
एंड देन लॉग इन। यहाँ से यहाँ रजिस्टर कर सकता है कोई बच्चा चाहे तो। अब ये आपको यहाँ से क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस है, यहाँ से जाके अपना डेटा भरो, हो जाएगा अप्लाई। हाँ, खुद से भी कर सकता है बच्चा, तो ये भर देना है सब, बाद में सबमिट कर देना, हो गया अप्लाई। फिर पेमेंट पे करना होगा। तो इस तरह का डाटा भरने के बाद फिर सबमिट एंड देन ठीक है, तो वो तो भरना जो चाहेगा वो भर देगा। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे थे। और क्या इन्फॉर्मेशन है इस पर, यही सब है। तो हमने CUET का वेबसाइट लगभग देख ही लिया, इसमें और क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन में। बुलेटिन है, तो बुलेटिन तो वही है जो हमने डाउनलोड किया था, यही था ना जो डाउनलोड किया था हमने, यही तो था जो देख रहे थे, तो ये तो वही है। एंड बाकी सिलेबस देखें तो सिलेबस में क्या है, अपडेट किया है। तो हमें चाहिए साइंस वाला, साइंस में किसका चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का, है ना। तो तुम देखो अपने CUET क्या है ना, जैसे जैम 7 सब्जेक्ट में होता है, CUET में लगता है 30-40 सब्जेक्ट में, 40 कम बोल रहा हूँ, 50-60 सब्जेक्ट में डिफरेंट एग्जाम होते हैं, आप देखोगे तो वैसा है। जैसे साइंस में आए तो इतने सारे ऑप्शन है साइंस में आपके पास, उधर बहुत सारे ऑप्शन थे ना, तो साइंस में हाँ ये सर, ऑप्शन। सबका होता है, संस्कृत हिंदी सबका होता है। हाँ सबका, तो इसमें बहुत सारा मतलब मुझे लगता है कि ये CUET स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस आई थिंक लास्ट ईयर जैसा ही होगा। हाँ लास्ट ईयर का ही है, सेम ही, मतलब इन्होंने वैसे ही डाल दिए, कुछ चेंज नहीं किया है ना। 75 क्वेश्चन होगा, 50 स्टैट्स के, 15 मैथ के, और होंगे यही पिछले साल का ही है। सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, यही सिलेबस है। तो ये हर बार पिछले बार का ही कॉमन सिलेबस है, जो रिकॉर्डेड कोर्स हमारा है वो इसी पे था, पिछले बार मैंने पूरे कोर्स कराए थे। तो ये है, तो यही है जी। चलो ठीक है, बच्चों ग्रुप में बस बता देंगे कि CUET का एप्लीकेशन आ गया है ना, तो यू कैन अप्लाई। ओके, और कुछ है पूछने का आप लोगों को, तो ये स्टॉप करते हैं। सर हमको एक डाउट है सर। अच्छा 1 मिनट, हाँ